नमस्कार बिहार। आज हम सभी लोग नए नए चैप्टर के साथ आ रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने आप सबों को पीजेंट मूवमेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट्स की जानकारी दी थी। आज हम लेबर मूवमेंट्स के विषय में बात करेंगे। लेबर यूनियन मूवमेंट्स। लेबर मूवमेंट्स से मत तात्पर्य नेशनल मूवमेंट में लेबर क्लास के इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद लेबर कम्युनिटीज़ में काफ़ी सारी परेशानियां उत्पन्न हुई। लो वेजेस का समस्या है, कंडीशन ऑफ वर्किंग कंडीशन बहुत खराब होने लगा। इन सबों को देखते हुए लेबर दे स्टार्टेड स्ट्रगलिंग विथ ईच अदर, बट एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वो नहीं बन पाया, एक ऑर्गेनाइज लेबर सिस्टम के रूप में वो नहीं बन पाया। उसी ऑर्गेनाइज लेबर को ऑर्गेनाइज करने की प्रक्रिया में लेबर यूनियन मूवमेंट का स्टार्ट हुआ। अब इस प्रक्रिया में कुछ हम सभी कुछ लेबर यूनियन का नाम को याद रखेंगे, उसके कौन संस्थापक थे, कौन फाउंडर थे, और साथ ही साथ किन लोगों का इसमें योगदान रहा। सबसे पहले हम लोग सुब्रमण्यम अय्यर का नाम को याद रखेंगे। सुब्रमण्यम अय्यर का नाम याद को रखेंगे। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू टॉक अबाउट द लेबर यूनियन। सबसे पहले इनके दिमाग में ये बात आई कि लेबर की समस्याओं को, लेबरर की समस्याओं को, श्रमिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक यूनियन की स्थापना की जानी चाहिए। उसके बाद सी.आर. दास स्वतंत्रता संग्राम में ही वॉज ए ग्रेट नेशनलिस्ट। उन्होंने लेबर को, श्रमिक वर्ग को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आने के लिए एडवोकेट किया कांग्रेस में। ही एडवाइज्ड पीजेंट्स एंड लेबर। पीजेंट्स हम लोग समझ गए हैं, पीजेंट मूवमेंट्स, और अब लेबर की बात है। बट लेबर श्रमिकों का जो वो संगठन था, बनने में काफी समय लग रहा था। तत्काल श्रमिक अपने खुद ही दे स्टार्टेड स्ट्रगल अगेंस्ट देयर इंपेरियलिस्ट पावर एंड अगेंस्ट देयर कैपिटलिस्ट। लेबर मूवमेंट की एक खासियत क्या है? लेबर मूवमेंट्स का नेचर क्या है? इट वाज नॉट डायरेक्टेड ओनली अगेंस्ट द इंपेरियलिस्ट पावर ब्रिटिशर्स, बट ऑल्सो अगेंस्ट द इंडियन कैपिटलिस्ट्स। उन लोगों का जो अपना इंडस्ट्री था, वो लोग भी लेबर की समस्याओं को नहीं देखते थे, बल्कि दे ऑल्सो एक्टेड एज इंपेरियलिस्ट पावर। दूसरा कैपिटलिस्ट। तो लेबर मूवमेंट was directed against the imperialist power as well as the capitalist industry. They were maybe Indians or maybe Britishers as well. तो ये नेचर इस लेबर मूवमेंट का यही था, और इस दोनों के साथ उसका संघर्ष होने के साथ ही साथ वो एक फ्रीडम स्ट्रगल में वो अच्छी तरह से एक अभिन्न अंग बन गए लेबर मूवमेंट्स। हम लोग एन.एम. लोखंडे का नाम को याद रखेंगे। ही वॉज द फर्स्ट। एन.एम. लोखंडे, क्योंकि ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ लेबर मूवमेंट इन इंडिया। लेबर मूवमेंट के फादर को कहता है क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट लीडर टू स्पीक अबाउट इंडियन वर्कर्स कंडीशंस। इन्होंने 1890 में द बॉम्बे मिल्स एंड मिल हैंड्स एसोसिएशन, ये तीन तथ्य हम लोग याद रखेंगे। Who was the first man to talk about the labor movement? It was Subramaniam Iyer, who was the nationalist to advocate for the labor movements. C.R. Das, for their participation, he advised that they should participate in the national movement. And this name N.M. Lokhande, he was the pioneer in the labor movement. As if because he started in 1890 the first association of labor, Bombay Mills and Mill Hands Association. He was. So three things. M.N. Lokhande is very important. N.M. Lokhande, नारायण मेघाजी लोखंडे। N.M. लोखंडे ने बॉम्बे में मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना की,
उसी तरह के सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस, दे वेर नॉट द लेबर यूनियन, दे वेर ओनली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लेबर्स। सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन जैसे सोशल सर्विस लीग 1911, 1919 में कामगार हितवर्धक सभा, प्रिंटर्स यूनियन कलकत्ता में बना, पोस्टल यूनियन बॉम्बे में, कलकत्ता में, मुंबई में, और अमलगमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया 1897 में बना। ये सब सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द पैटर्न ऑफ बॉम्बे मिल एंड मिल हैंड्स एसोसिएशन के तर्ज पर बनना शुरू हुआ। इसलिए एनएम लोखंडे को हम लोग पायनियर कहते हैं, क्योंकि उनके बनाए हुए संगठन के पश्चात ही अन्य संगठनों का निर्माण होना शुरू हो गया। In the year 1918, the first labor union, first trade union organization, it is the first trade union organization, Madras Labor Union, ये इसके संस्थापक थे। His founder was B.P. वाडिया। और ये जो ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन था, ये टेक्सटाइल वर्कर्स का था, टेक्सटाइल वर्कर्स का था। तो B.P. वाडिया, he is credited with the as a founder of first trade union organization of India, B.P. वाडिया। अदर अर्ली ट्रेड यूनियंस, उसके बाद दूसरे भी ट्रेड यूनियन बनने शुरू हो गए। बॉम्बे में 2 बना 1918, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन के लिए क्यों? क्योंकि 1918 में B.P. वाडिया ने ही बनाया फर्स्ट ट्रेड यूनियन मूवमेंट, और उसके साथ ही 2 बन गया बॉम्बे में, 1 कलकत्ता में और 4 मद्रास में बनना शुरू हो गया। ईयर एक ही है, 1918 में ही ये बनना शुरू हो गया। ये याद रखिएगा। इंडियन सीमेंस यूनियन, इंडियन सीमेंस यूनियन जो है ये कलकत्ता में बना था, फर्स्ट लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन मूवमेंट। ट्रेड यूनियन वाज फर्स्ट इन कलकत्ता, इंडियन सीमेंस यूनियन। अगर क्वेश्चन आता है कि इन इंडिया देन B.P. वाडिया, और फर्स्ट ट्रेड यूनियन इन कलकत्ता देन इट इज इंडियन सीमेंस यूनियन। सो क्वेश्चन को जरूर पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। 1920 में सबसे पहले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का निर्माण हुआ, AITUC, ये सेटअप किया गया 1920 में। ये कांग्रेस किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इसकी स्थापना की गई, AITUC। सो 1920 इज ए लैंडमार्क ईयर in the history of development of the trade union movement in India, because this in the year 1920 all India Trade Union Congress was India level का ये खोला गया, and that इसका फर्स्ट सेशन जो बुलाया गया वो बॉम्बे में बनाया गया, मुंबई में ही। और who was the first president of this year? Lala Lajpat Rai. He was a great freedom fighter, and he was luckily was also the president of Indian National Congress that year. So president for the year means इस ईयर के was कांग्रेस प्रेसिडेंट फॉर द ईयर। उस साल इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे 1920 के, और इन्हीं को दायित्व दिया गया कि आप ही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहिए। एंड दीवान चमन लाल, ही वाज द जनरल सेक्रेटरी, महासचिव, उन्हें महासचिव बनाया गया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, दीवान चमन लाल को। तो 1920, 1918, 1920 ये दोनों इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है ट्रेड यूनियन मूवमेंट का, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रियल ट्रेड यूनियंस इन इंडिया। अब 1926 जब 20 में हमारा यूनियन बन गया, ट्रेड यूनियन बन गया, तो हम लोगों के डिमांड्स जो थे, श्रमिकों का डिमांड, लेबर का डिमांड को मानने के लिए ब्रिटिश सरकार बाध्य हो चुकी थी। और उसी क्रम में इन द 1926 एक एक्ट आया, इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इसे याद रखिएगा। लीगल स्टेटस वाज गिवन टू द ट्रेड यूनियंस। इसके पहले जितने भी ट्रेड यूनियंस बने, चाहे 1918 में बने, चाहे 1920 में बने,
उसको एक लीगल स्टेटस दिया इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के द्वारा। सेकेंडली, इसके लिए देवर द यूनियन वर्कर्स, ट्रेड यूनियन में जो वर्कर्स थे और ट्रेड यूनियन इटसेल्फ, दोनों को ही they were exempted, they were given protection from for their activities, for their actions from civil or criminal action. So the Indian Trade Union Act 1926 is a landmark in the history of trade union organization in India, because it gave legal status, gave legal sanctity to the trade unions already formed. Secondly, the trade union itself and the workers of the trade union were exempted from civil or criminal cases in case of for their actions. So it is very important, Indian Trade Union Act 1926. All India Trade Union Congress was formed in the year 1920 and by Congress. But this All India Trade Union Congress faced a split. कारण क्या है? Why the reason क्या है? क्योंकि कम्युनिस्ट्स, लेफ्ट ट्रेंड जो थे, वो लोग इसको ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से हट गए और उन्होंने ऑन द इशू ऑफ दो बातों पर ये कम्युनिस्ट जो है इस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से ये बिछड़ गए, इससे निकल गए ऑन द टू इशूज वेयर दैट इंटरनेशनल इशू ऑफ एफिलिएशन विथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन था, उस पर एफिलिएशन के इशू पर ये लोग दोनों कम्युनिस्ट के साथ मतभेद पैदा हुआ और वो उसको छोड़ के हट गए। साथ ही साथ वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ्रेंस होने वाला था, उसमें डिसीजन लिया गया AITUC का, दे विल नॉट सेंड एनी देयर रिप्रेजेंटेटिव। सो ऑन द टू इशूज द कम्युनिस्ट एलिमेंट इन द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, they departed from the original All India Trade Union Congress and they formed their own organization. स्पिरिट 90 फर्स्ट स्पिरिट फॉर्मेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया उसका नाम इंडिया ITUF इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। यहाँ फेडरेशन बन गया फर्स्ट टाइम। कौन फेडरेशन बनाया? कम्युनिस्ट के द्वारा। 91st स्प्लिट हुआ 1929 में, 1920 में उसका गठन होता है, 1929 में उसका स्प्लिट होता है फर्स्ट बिकॉज ऑफ द कम्युनिस्ट ब्रेक अवे। उन लोगों को, कम्युनिस्ट को दो इशू पर बात नहीं बनी, एक तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से उसके एफिलिएशन का और दूसरा उसके मीटिंग में रिप्रेजेंटेटिव को भेजने के संबंध में, और उससे निकलकर इन लोगों ने ITUF का निर्माण किया, इंटरनेशनल इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट फेडरेशन। सो ITU सेकेंड स्प्लिट होता है 1931 में। दो स्प्लिट होते हैं, देखिए 1929 में हुआ, फिर 1931 होता है स्प्लिट। इसमें क्या है, NM जोशी जो थे वो उससे AITUC से अलग हो जाते हैं और ये बनाते हैं AITUF, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन। ये जो है इससे अलग हुए, लेकिन 3 साल के बाद फिर उसमें मिल गए। सो 1931 तो इंडियन स्प्लिट 2 बार हुआ, 1929 में कम्युनिस्ट ने किया तो इससे, और दूसरा ने NM जोशी ने किया जिससे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बना, लेकिन 2 साल के बाद फिर ये AITUC में वो मिल जाते हैं। तो स्प्लिट का ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। 1933 में नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन का फॉर्मेशन होता है। 31 और 32 से लोग जो हैं दे स्टार्टेड की, सभी जो स्मॉलर ग्रुप ऑफ
यूनियन बने हैं वो सभी आ जाएं एक साथ, और फाइनली रिजल्ट होता है नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन। ये 1933 में होता है, 1933 में किया जाता है। 1938 में नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एंड नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन दे बिकेम क्लोजर। और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों का एक ज्वाइंट मीटिंग बहुत कॉमन सेशन हेल्ड हुआ, वो नागपुर में हुआ, नागपुर सेशन। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, इसका स्प्लिट आफ्टर स्प्लिट हुआ। फिर स्प्लिट के बाद नागपुर सेशन, नागपुर में सेशन में ये लोग एक साथ अपना सेशन किए, एंड दैट इज 1938। हम लोग स्टार्ट किए थे इसका मूवमेंट 1918 से 1938 तक पहुंचे। 1918, 1920 और उसके बाद स्प्लिट 29 एंड 1931 ये स्प्लिट फर्स्ट, ये स्प्लिट सेकेंड, 1931 सेकेंड स्प्लिट NM जोशी। ये देखिए 1981 से 1920, 1918 में हम गए, 1920 में हुआ, 1920 में फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना AITUC। ये जो याद रखना है हम लोगों को, 1918 में क्या हुआ, 1920 में क्या हुआ, 1929 में क्यों स्प्लिट हुआ, फर्स्ट स्प्लिट 1931 में स्प्लिट हो गया, यहाँ कम्युनिस्ट की वजह से हुआ, यहाँ पे NM जोशी ने किया। और इसके बाद सब 1938 में ये जो है कॉमन सेशन ये लोग करते हैं, कहाँ करते हैं, तो नागपुर में करते हैं। एंड फाइनल यूनिटी जो है 1940 में अचीव हुआ। जितने भी ट्रेड यूनियंस थे एफिलिएटेड टू ये, दे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में सभी आकर के मिल गए। जितना ऑल इट्स ट्रेड यूनियन, जितने भी ट्रेड यूनियंस थे, छोटे बड़े जो भी स्मॉल और इन डिफरेंट सेक्टर्स, जूट के हो, जूट मिल का हो या कॉफी का हो, कहीं का भी, किसी भी इंडस्ट्री का हो, वो सारे ट्रेड यूनियन फाइनली 1940 में आकर के ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में मिल गया। सो दिस AITUC बिकेम इम्पोर्टेंट। लेकिन एक और ट्रेड यूनियन मूवमेंट है जिसके विषय में हम लोग अभी जानना चाहते हैं, वह है 1940 के बाद जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस एक और ट्रेड यूनियन बना जो कि आज भी वो प्रचलित है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन, द इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये द इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस ये फॉर्मेशन होता है बाय द कांग्रेस। एंड ये इंटक जो है वो 1944 में होता है और ये गांधीयन लाइंस पर काम करना शुरू होता है। तो ये फाइनल ट्रेड यूनियन मूवमेंट रहा, ट्रेड यूनियन बना इंडिया में। और अब ऑल AITUC वगैरह सब मर्ज कर गया एंड दैट बिकेम नाउ द इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंटक। तो ट्रेड यूनियन का ग्रोथ, ट्रेड यूनियन का जो ग्रोथ हुआ उसके संबंध में हम लोग 3-4 बातों को ऑलवेज याद रखेंगे। फर्स्ट ट्रेड यूनियन मूवमेंट, फर्स्ट ट्रेड यूनियन बना, कौन उसके संस्थापक थे, सेकंड ट्रेड यूनियन किसने बनाया और उसमें स्प्लिट कब हुआ, स्प्लिट के रीजंस क्या हुए, फिर वो कब मिलते हैं, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। और जस्ट 1920 ईयर इज वेरी लैंडमार्क ईयर इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया। तो just before independence in 1944 the Indian National Trade Union Congress was formed. This is very important. So these are the facts, these are the points that we need to study, we need to
remember while we are reading the trade union movement in India, because ट्रेड यूनियन से संबंधित जो क्वेश्चन जो आते हैं बेसिकली कौन सा ट्रेड यूनियन कब बना, कौन सा स्ट्रगल था, स्ट्राइक कब हुआ, कौन सा ट्रेड यूनियन के द्वारा सबसे लंबा स्ट्राइक किया गया, इस सब संबंधी में क्वेश्चन आता है। बॉम्बे में गिरनी कामगार यूनियन बनाया गया कम्युनिस्ट्स के द्वारा, वो 6 महीने तक उसका स्ट्राइक चला फॉर 6 मंथ एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल। और कम्युनिस्ट के द्वारा इसी स्ट्रगल को 6 मंथ्स के स्ट्रगल को जब सक्सेसफुल हो गया तो ब्रिटिश बिकेम वेरी एप्रीहेंसिव अबाउट इट, और ये लोग काफ़ी ब्रिटिश का फियर हो गया कि हम लोग को ये कंस्पायर करके कि हम लोगों को डिथ्रोन न कर दे ब्रिटिश एम्पायर को। और इसी कारण एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटती है विच इज रिलेटेड टू द ट्रेड यूनियन मूवमेंट, एंड दैट इज द Meerut conspiracy case. What is the Meerut conspiracy case? Meerut conspiracy case, it is a conspiracy. It is conspiracy. It was the name coined by the British. Britishers became fearful, and they charged the Indian labor leaders, particularly communist leaders, for conspiring to dethrone or throw away the British power from India. That's why it is very लेफ्ट या कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन के बीच के अगेंस्ट में बनाया गया, और इसमें ब्रिटिशर्स ने 33 लेबर यूनियंस लीडर्स को अरेस्ट किया। इसके अंदर प्रोमिनेंट कौन कौन थे? मुजफ्फर अहमद, जोगलेकर, शौकत उस्मानी, S.A. डांगे, और ये दो जो नाम है ये ब्रिटिश कम्युनिस्ट थे। ब्रिटिश कम्युनिस्ट, इसका नाम याद रखिएगा। ये जो मेरठ कंस्पिरेसी में ये 6 लोगों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही, और इन लोगों को कन्विक्ट कर दिया गया और इन सबों को जेल भेज दिया गया। उसमें 2 हमारे ब्रिटिश कम्युनिस्ट थे, बेन ब्रांडले एंड फिलिप्स एस्प्रेट। दे वेर चार्ज क्या लगाया गया? दे आर कंस्पायरिंग टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश एम्पायर। ये ट्रायल जो चला मेरठ में चला फॉर 3 years, 29 to 33, फॉर 4 years। ट्रायल लास्टेड फ्रॉम 29 में ये केस होता है, मार्च 29 में, और 33 में ये होता है। आउट ऑफ 31 पर्सन्स, 31 लेबर, 27 वेयर कन्विक्टेड। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ हुआ? इट टुक प्लेस, ट्रायल हुआ मेरठ में, और इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट कम्युनिस्ट लीडर्स थे वो ये मुजफ्फर अहमद, जोगलेकर, शौकत उस्मानी, S.A. डांगे, और 2 ब्रिटिश कम्युनिस्ट, बेन ब्रैडले एंड फिलिप्स एस्प्रेट। तो ये मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस वाज वेरी इनफेमस इन इंडियन हिस्ट्री, इज वेरी इनफेमस केस इन इंडियन हिस्ट्री। हम लोग नेशनलिस्ट इसे वेरी इनफेमस ही कहते हैं, क्योंकि इट वाज ए केस विच वाज जस्ट कंस्पायर्ड। इट वाज ए केस जो कि इंडियन नेशनलिस्ट के ऊपर थोपा गया, पर्टिकुलरली कम्युनिस्ट के लिए, कम्युनिस्ट के बीच में। तो इस मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस को मस्ट रिमेंबर। कौन लोग इसमें कन्विक्ट हुए, किन लोगों के अगेंस्ट में ये काम हुआ, और कितने लोग इसमें अरेस्ट हुए, और कहाँ ये हुआ। ये मेरठ में ट्रायल चूंकि वहां लिया गया, इसलिए इसे मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस कहा गया। 1929 में हुआ। ट्रेड यूनियन मूवमेंट के संबंध में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये 1917-1918 की घटना है। महात्मा गांधी, टेक्सटाइल वर्कर्स जो थे वो उस समय अहमदाबाद में प्लेग आया था। प्लेग के समय में मजदूर वहां से अहमदाबाद से छोड़ के चले नहीं जाए, इसलिए मिल ऑनर्स ने उन लोगों को बोनस देना शुरू किया, एक्स्ट्रा पैसा देना शुरू किया, so that they remain there itself and they start production of the textiles। लेकिन जैसे ही प्लेग खत्म हुआ
तो मजदूर मालिकों ने ये मिल्स ऑनर ने उस बोनस को विड्रॉ कर दिया। और 1917 की बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण उस समय प्राइस भी काफ़ी, इन्फ्लेशन भी काफ़ी अधिक था। तो इन दोनों का एक तो इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और दूसरा सेकेंडली अहमदाबाद मिल ऑनर्स के द्वारा विड्रॉल ऑफ द बोनस विद द सबसाइडिंग ऑफ द प्लेग। इन लोगों ने, लेबरर्स ने, दे स्टार्टेड स्ट्रगल अगेंस्ट द अहमदाबाद मिल। दे he made a strike there, all the laborers वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं। महात्मा गांधी आते हैं, he started supporting him this struggle। और लास्टली एक अहमदाबाद, ये 1918 में, और लास्टली अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन एक फॉर्म किया जाता है, दिस ALTA इन 1918। और इस एसोसिएशन के द्वारा मिल ऑनर के अगेंस्ट में स्ट्राइक किया जाता है। फाइनली बोनस जो है, इन लोगों का डिमांड था 50% राइज का, 50% वाज द डिमांड बोनस का। द डिमांड वाज लास्टली restored and fixed at the rate 35%. So it became very successful, the Ahmedabad mill strike under गांधी जी। 1917-18 की घटना है। तो लेबर, ये मेरठ कंस्पिरेसी केस हम लोग समझ ही गए हैं, मार्च 29। ये इस प्रकार लेबर मूवमेंट में, लेबर यूनियन मूवमेंट में दो घटनाएं, एक तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक क्यों हुआ, प्लेग के कारण जो बोनस दिया गया उसको स्लैश कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया था, और उसको रिस्टोर करने के लिए स्ट्रगल किया गया। महात्मा गांधी वाज द लीडिंग दिस अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड ही मेड एन एसोसिएशन 1919 में, 1918 में सॉरी। और दूसरा मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। ये दो इवेंट्स जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कोर्स ऑफ द लेबर यूनियन मूवमेंट। तो यहीं पर हम आज लेबर यूनियन मूवमेंट को खत्म करते हैं, और हम अपने नेक्स्ट सेशन में आप सबों को PYQ कराएंगे, जो कि संबंधित होगा पीजेंट मूवमेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट्स एंड लेबर मूवमेंट्स। थैंक यू सो मच।